सभी लोग भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, भगवान की पूजन भी कर लेते हैं, स्तोत्र पाठ भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं और जाप भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। मंदिर में अपने को ध्यान भी करना चाहिए। जितने भी आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए हैं सभी लोग ध्यान के माध्यम से ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। वैसे प्रत्येक प्राणी ध्यान करता है, लेकिन कौन सा ध्यान संसार का कारण है और कौन सा ध्यान मुक्ति का कारण है, यदि अपन ध्यान दें तो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में आया है परे मोक्ष हेतु, यानी 4 ध्यानों में आखिरी 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं और उससे फलितार्थ निकलता है कि आगे के 2 ध्यान संसार के हेतु। तो आगे के 2 ध्यान यानी आर ध्यान और रोध ध्यान, ये दोनों ध्यान संसार में ही भ्रमण करने वाले। अब आर ध्यान और रोध ध्यान क्या होते हैं? आर ध्यान यानी अपने दुखों के लिए रोना। इष्ट का वियोग हो गया तो रो रहे हैं, अनिष्ट का संयोग हो गया तो रो रहे हैं, शरीर में कोई पीड़ा हो गई तो रुदन चल रहा है, और भविष्य में हमारे लिए कुछ प्राप्त हो ऐसी भावनाओं को लेकर के मन में जो चलता रहता है। जैसे बच्चे को कह दिया कि आपको साइकिल मिलेगी पास होने पर, तो बच्चा जो है हमेशा कब साइकिल मिलेगी, कब साइकिल मिलेगी, ऐसा जो है हमेशा उसके लिए मन में एक पीड़ा का भाव बना रहता है। तो वो जो है आगे भविष्य के भोगों के लिए जो मन में पीड़ा होती है वो निदान कहलाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के आर ध्यान में व्यक्ति जब भी अपन देखें दुखी होते हैं तो उसमें इन 4 में से कोई ना कोई रहेगा। यदि हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। और जब कभी हम पापों में प्रसन्न होते हैं, किसी को पीड़ा दे करके प्रसन्न होते हैं, किसी को झूठ बोल करके प्रसन्न होते हैं, कभी चोरी करके प्रसन्न होते हैं, और कभी कभी परिग्रह को देख करके विषयों में अभिलाषा रख करके प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम खुश होते हैं वो हमारा रौद्र ध्यान होता है, और जब भी हम दुखी होते हैं वो हमारा आर ध्यान होता है। इन आर ध्यान रौद्र ध्यान से उठ करके हमें धर्म ध्यान करने की विधा यदि हमें समझ में आ जाए तो हम आर ध्यान रौद्र ध्यान से बच सकते हैं और धर्म ध्यान कर सकते हैं। हम सभी लोग धर्म ध्यान किस प्रकार से कर सकते हैं? कोई आगम का कथानक लेकर के भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें रहती है विजुअलाइजेशन। आप उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसको आप मन में सोचिए कि कैसा वो घटित हो रहा है। यदि कहा जा रहा है कुछ, उसको आप देखिए, वहाँ पर विजुअलाइज करिए, तो उसके माध्यम से आपका ध्यान बहुत अच्छा होगा। और आपका उस समय में जितनी एकाग्रता रहेगी फिर आपका वहाँ पर और कहीं मन नहीं जाएगा, और उसके माध्यम से आपका धर्म ध्यान, आर ध्यान, रौद्र ध्यान से बचना, यही सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। तो अपन सभी लोग पहले आसन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, और ज्ञान मुद्रा में बैठ सकें तो ज्ञान मुद्रा में, नहीं तो भगवान जैसी मुद्रा भी बना सकते हैं। और अपने शरीर को पूरे तनाव से मुक्त बनाने के लिए पूरे शरीर का अपन एक बार निरीक्षण करें। सब कुछ तनाव से रहित है, पूरे चेहरे को तनाव से मुक्त, माथे को बिल्कुल सलवटों से रहित कर दें, दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने हृदय को, अपनी नाभि को और पूरे शरीर को तनाव से मुक्त अनुभव करते हुए अब अपन ध्यान की भूमिका में पहुंचने के लिए पहले एक बार ओम का नाद करते हैं। सभी लोग मिलकर के श्वास लेकर के और ओम का नाद करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। एक रात्रि में स्वप्न आया, देखा भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। पार्श्व प्रभु का जन्म काशी नगरी बनारस में हुआ है। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, चारों निकाय के देवों को वहां पर खबर मिल गई। बनारस नगरी, जिसको कि 6 महीने पहले ही कुबेर ने स्वर्णिम बना दिया, उस नगरी में पहुंच करके सारे देव
उस नगरी की 3 परिक्रमा गाजे बाजों के साथ में कर रहे हैं। और तीनों परिक्रमा करने के बाद में अश्वसेन राजा के राजमहल में वो सारे पहुंच गए हैं। और उस समय शची सौधर्मेंद्र की आज्ञा पा करके वामा माता के कक्ष में प्रवेश कर रही है और जाकर के उसने अपनी माया से माता को गहरी निद्रा में सुला दिया। एक बालक माया से बना करके वहां रख दिया और पार्श कुमार को अपने हाथों में उठा करके उनकी सुंदरता को, उनके स्पर्श को अनुभव करके परम आनंद को प्राप्त हुई और बड़े हर्ष के साथ में ला करके उसने सौधर्मेंद्र को दिया। सौधर्मेंद्र ने जब उसको देखा तो तृप्ति नहीं प्राप्त की, 1000 नयन बना करके भी आह्लादित होता हुआ ऐरावत पर चढ़ करके और साथ में छत्र लगा रहे हैं इंद्र, बड़े बड़े चवर ढोल रहे हैं और बाकी इंद्र जय जयकार कर रहे हैं। सारी देवों की सेना मेरु की ओर चढ़ पड़ी। पांडुक शिला पर वहां पर पार्श कुमार का क्षीर सिंधु के घट भर भर करके देव ला रहे हैं। उनके माध्यम से वहां पर उनका अभिषेक किया गया और अभिषेक के बाद में सौधर्मेंद्र वहां पर उनके 10 भवों का वर्णन देवों को बतलाने के लिए कहता है। कमठ बड़ा पुत्र था और मरुभूति छोटा पुत्र था। पिता के दीक्षा लेने के बाद मरुभूति की योग्यता को देख करके राजा ने उनको मंत्री बना दिया और कमठ को दंडित करके देश निकाला दे दिया जाता है। इधर मरुभूति अपने भाई को मनाने के लिए जाना चाहता है। राजा अरविंद मना करते हैं, लेकिन वो अपने भाई के मोह में उनको मनाने के लिए जाता है। भाई एक तापसियों के संग में दीक्षित हो जाता है और एक पर्वत के ऊपर खोटे तपों को अंगीकार करके तपने लगता है। जब मरुभूति उनके पास पहुंचता है तब उस समय में कमठ का क्रोध देख करके दूर से ही कि इसके कारण ही मुझे दंडित किया गया है, इसने ही मुझे दंडित करवाया है, ऐसी भावना से बड़े क्रोधित होकर के वो हाथ में एक पत्थर उठा करके तप कर रहा था। जब मरुभूति उनके चरणों में पहुंचता है, क्षमा मांगता है कि मैंने बहुत राजा से कहा था कि आपको दंडित ना करें, लेकिन राजा ने मेरी बात नहीं सुनी और आप हमारे साथ चलिए, इस प्रकार की विनय रखने लगा। लेकिन कमठ क्रोधित होकर के उस शिला को जो अपने हाथों में लिए हुए खड़ा था, मरुभूति के ऊपर उसने निर्मम होकर के वो शिला पटक दी। उस शिला के गिरते ही बड़े ही करुण रुदन के साथ में उसका दम घुट गया और उसने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। जब कोई जीव पीड़ा के साथ में मरण को प्राप्त होता है तो नियम से उस समय तिर्यंच गति का पात्र बनता है। वो जीव वहां से जाकर के एक सल्लकी नाम के वन में एक हथनी के गर्भ में जाकर के उत्पन्न हो गया। अंत समय में आर ध्यान के कारण वो भी मरण को प्राप्त हुआ और जाकर के सर्प की पर्याय में उत्पन्न हो गया। एक समय राजा अरविंद मेघ के मंडल को देख करके इसको मैं पत्र के ऊपर उतार देता हूँ, ऐसे भावों से उसका निर्माण करने के लिए
तूलिका उठा करके जैसे ही कुछ अंकित करते हैं, उसी बीच में वो मेघ का महल हवाओं के द्वारा विलीन हो जाता है। उस दृश्य को देख करके राजा अरविंद के मन में ये भाव उठते हैं कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब देखते देखते नष्ट हो जाता है। अनित्य भावना के साथ में 12 भावनाओं का चिंतन उनके मन में प्रारंभ हो जाता है और वो राजपाट से विरक्त होकर के दीक्षित हो जाते हैं और अपनी तपस्या करते हुए, विचरण करते हुए शिखर जी की यात्रा पर जाते हैं। बहुत सारे श्रेष्ठी उनकी यात्रा में उनके साथ में सम्मिलित होकर के चलते चलते उसी सल्लकी वन में, जहाँ पर वज्रघोष हाथी विशाल काय रूप को धारण करके पूरे जंगल पर अपना अधिकार जमाए हुए था, और जब वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ को वो देखता है तो वो हाथी मदमस्त हो जाता है। अपने मद के प्रभाव से बहुत सारे जीवों का वहाँ पर वो वध कर देता है और बढ़ते बढ़ते जिस शिला पर अरविंद राजा जो पहले थे अभी मुनि बन चुके हैं, ध्यानस्थ हैं, उनकी ओर बढ़ने लगता है। जब जैसे ही उनके निकट पहुँचते, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह को देख करके उसको पूर्व भव की स्मृति हो आती है, जिसे जाति स्मरण कहा जाता है। उस समय वो एकदम ठिठक जाता है कि अरे ये तो कोई परिचित से लगते हैं। तो हो जाता है, सारा मद उसका दूर हो जाता है, वो चरणों में बैठ जाता है। उस समय मुनिराज उसके भावों को पढ़ करके और उसको संबोधन देते हैं कि हे गजराज, तुमने पहले धर्म की बात नहीं मानी थी, उसके कारण तुमने अपना हित कर लिया, और अब इस पर्याय में भी तुम इस प्रकार से हिंसा करके कहाँ जाओगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बड़े विनीत भावों से उनके चरणों में नम्रीभूत होता है। अणुव्रतों को धारण करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। वो अपनी विनय अपनी सूंड के माध्यम से वहां पर प्रकट करता है। झरने का पानी पत्थर से टकरा करके बहता है, वो प्रासुक हो जाता है, उस पानी का पान करता है। जहाँ सूर्य की किरणें तालाब में सीधी पड़ती हैं, दोपहर के समय में वहाँ का पानी गर्म हो जाता है, उसका पान करके वो अपना जीवन व्यतीत करता है। अपनी पर्याय के अनुसार वो वहाँ पर अणुव्रतों का पालन करता हुआ धीरे धीरे उपवास आदि करते हुए जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उस समय एक तालाब में पानी पीने के लिए जाता है और वहाँ पर कीचड़ में उसका पैर फंस जाता है। वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं होता, और इसी बीच में कमट का जीव जो सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ था, अपने दांतों के माध्यम से उसको डस लेता है। समता के परिणामों के साथ में मरुभूति का जीव अपने प्राणों को त्याग करके स्वर्ग की ओर गमन करता है। इधर सर्प का जीव मरण करके नरक की ओर जाता है, विद्याधर के रूप में उत्पन्न होता है, और थोड़े ही समय में उसको धर्म के उपदेश के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो दीक्षा धारण करके तपस्क्षण में नगर नगर वन वन में भ्रमण करते हुए एक गुफा में ध्यानस्थ होते हैं। इधर कमठ का जीव जो सर्प नरक में गया था, वहाँ से निकल कर के अजगर की पर्याय को प्राप्त होता है, और वो अजगर उन मुनिराज को देख करके पूर्व भव के संस्कार के कारण पुनः बैर का डंक उसके लिए
चुभने लगता है और उस समय में मुनिराज के शरीर को उस गुफा में वो पूरा निगल जाता है। मुनिराज समता के भावों से स्वर्ग की ओर गमन करते हैं और अजगर का जीव मर कर के नरक में जाता है। वहाँ से आने के बाद में स्वर्ग से मरुभूति का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती बनता है और 6 खंडों को जीत करके बाद में वैराग्य को प्राप्त होकर के क्षेमंकर मुनि के चरणों में दीक्षा धारण करते हैं। जैसा कि आप वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारिथ पन, निज स्वभाव में थिर भये वज्रनाभि निर्ग्रन। और नरक से आकर के कमठ का जीव एक भील की पर्याय को प्राप्त होता है। जैसे ही वो मुनिराज को देखता है और उसके मन में पूर्व भव के संस्कार के कारण वैर उमड़ पड़ता है। आचार्य रविशेण महाराज ने पद्म पुराण में कहा है, जब किसी जीव को देख करके प्रसन्नता के भाव बिना किसी कारण के होते हैं तो पूर्व भव का कोई मित्रता का संबंध रहा, और जब किसी को देख करके मन में वैर के भाव उत्पन्न हो रहे हों तो समझ लेना कि पूर्व भव का उससे कोई वैर रहा है। उस भील के लिए मुनिराज को देख करके मन में वैर के भाव उत्पन्न होते हैं और वो उनके ऊपर अपने तरकश के जितने भी तीर रहते हैं उनके शरीर के प्रति छोड़ देता है। उनके शरीर से उन तीरों के कारण आत्मा उस शरीर को छोड़ करके और ऊर्ध्वगमन करके स्वर्ग चली जाती है, और वो भील इस कुत्सित पाप के कारण अंत में मर करके सप्तम नरक में नारकी की पर्याय को प्राप्त होता है। सप्तम नरक से निकला हुआ जीव नियम से तिर्यंच होता है, तो वो आकर के सिंह की पर्याय को प्राप्त होता है, और इधर मरुभूति का जीव स्वर्ग से च्युत होकर के आकर के अयोध्या के राजपुत्र के रूप में, जिसका नाम आनंद रखा गया, उत्पन्न होता है। वो आनंद राजकुमार राजा बनता है और उस समय सूर्य के समान एक सुंदर जिन मंदिर बनवाता है। उस समय में उस मंदिर की आराधना को देख करके सारे लोग सूर्य की आराधना करने लगे। एक समय में उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या करते करते 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और उस समय कमठ का जीव जो सिंह के रूप में था वन में उनके लिए देख करके उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। मुनिराज समता के साथ में अपने शरीर के प्रति ममता के भावों को छोड़ करके, जैसा समय सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कहा है, छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा हैव जाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिग्रहो मज्ज, कि ये शरीर छिद जाए भिद जाए तो भी ये मेरा परिग्रह नहीं है। कैसा भी विप्लव आ जाए, शरीर के प्रति ममत्व के भाव, परिग्रह भाव को छोड़ करके उन मुनिराज ने, जिनके ऊपर सिंह ने आक्रमण किया है, उस शरीर के प्रति ममत्व भाव को छोड़ करके अपने शरीर का विसर्जन किया और जाकर के उनकी आत्मा प्राणत स्वर्ग में इंद्र के रूप में उत्पन्न हो गई। वो नारकी जो वहां से निकल करके सिंह की पर्याय को प्राप्त हुआ था, पुनः नरक की दिशा में चला जाता है। नरक से निकल करके वो अन्य पर्यायों में भटक करके आकर के महिपाल नाम का राजा होता है, और महिपाल की
पुत्री का नाम है वामा, जिनसे जाकर के प्राणत स्वर्ग से आकर के जो जीव, जिसने आनंद राजा के भव में 16 कारण भावनाएं भाई थी, तीर्थंकर के रूप में काशी नगरी में उत्पन्न हुआ है। ऐसे 10 भवों का नाटक, आनंद नाटक सौधर्म इंद्र के द्वारा भगवान के जन्मोत्सव में दिखलाया जाता है। और उसके बाद ला करके काशी नगरी में पार्श कुमार को सौंप देते हैं। वहां पर बड़ी धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जब वो कुमार अवस्था को प्राप्त होते हैं, अपने मित्रों के साथ में गंगा के तट पर भ्रमण करते हैं और इधर उनका नाना महिपाल अपनी पत्नी यानी पार्श कुमार की नानी के निधन पर तापस के व्रत धारण करके गंगा के किनारे पंचाग्नि तप तपता रहता है। कुमार उसको देख करके वहां से निकलते हैं और नाना सोचता है कि ये मुझे नमन नहीं करता। उस समय पार्श कुमार उसको समझाते हैं कि तुम इन जीवों की हिंसा से क्यों पाप का अर्जन कर रहे हो। जिस लकड़ी को तुम जला रहे हो उसमें भी जीव हैं। और उस समय में वो कुल्हाड़ी उठा करके टुकड़े कर देता है और उसमें जो नाग नागिन रहते हैं वो घायल हो जाते हैं। पार्श कुमार जा करके उनको संबोधन देते हैं। वो समता के परिणामों के द्वारा देवगति को प्राप्त होते हैं। एक समय जब उनका 30वां जन्म दिवस था, सारे राजाओं के यहाँ से भेंट आई थी। अयोध्या के राजा के यहाँ से जब दूत भेंट लेकर के आया और उससे पूछा कि अयोध्या में सब कुशल तो है। उस दूत ने कहा कि जहाँ आदि ब्रह्मा ऋषभ देव का जन्म हुआ हो वहाँ पर क्या कुशल नहीं होगी। उस समय पार्श कुमार सोचने लगे कि उन आदिनाथ भगवान ने तो अपने निर्वाण गंतव्य को प्राप्त कर लिया और मैं किन छोटे उत्सवों में फंसा हुआ हूँ। उनके मन में वैराग्य की लहर उठने लगती है। वो 12 भावनाओं का चिंतन करके सब कुछ त्याग करके तपस्या करने लगते हैं। मात्र 4 महीने व्यतीत हुए थे। 7 दिन का उपवास लेकर के वो ध्यानस्थ होते हैं। इधर उनके नाना का जीव महिपाल मर करके स्वर्ग में ज्योतिष देव संवर होता है और जैसे ही वो उनके ऊपर से निकलने का प्रयास करता है, उसका विमान स्थिर हो जाता है, दृष्टि डालता है और जैसे ही पार्श कुमार को देखता है, पूर्व भव के वैर के कारण उनके ऊपर उपसर्ग करने लगता है और भयानक उपसर्ग धूल, पत्थर, पानी आदि की वर्षा करके भूतों को भेज करके उनको विचलित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं होता। तभी धर्णेंद्र पद्मावती आकर के उनके उपसर्ग को दूर करने का प्रयास करते हैं और उस समय में जैसे ही ध्यान की अनुकूलता बनती है, वो अपने 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। 70 बरस तक धर्म का उपदेश दे करके अंत समय में 1 महीने पहले सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्रकूट पर जाकर के वो ध्यानस्थ हो जाते हैं और अंत में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन 4 घातीय कर्मों के अलावा जो 4 आघातीय कर्म थे उनको भी नष्ट करके उनकी आत्मा ऊर्ध्वगमन करके सिद्ध लोक में विराजमान हो जाती है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा को अपन अपनी ओर आह्वान करते हैं। उनकी ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी भाग से अपने ब्रह्मरंध्र को अंदर प्रवेश करके मस्तिष्क के सारे विकारों को दूर कर चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण सबके विकारों को दूर करके, कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को दूर करके, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लादित कर चुकी है। अब उदर में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंगों को स्वस्थ करके मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे सबकी पीड़ाओं को हरते हुए हाथों में उतर रही है। हाथों की सारी पीड़ाओं को हरते हुए जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों सभी के विकारों को दूर करती हुई पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है।
ऐसा ही लाभ सिद्धों की ऊर्जा को सारी जनता को मिले, सारे जीवों को मिले। ऐसे भावों से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सिद्धों को देखते हुए, पार्श्वनाथ भगवान को देखते हुए हम यहीं विराम लेते हैं और अब करते हैं जिनवाणी स्तुति। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चरणी उपमा भांति करूं वंदना, पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिनवाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र जाप अब सभी जपे नव बार।